नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका नववर्ष में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वास्थ्य नववर्ष में अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में और कुंडली में वो कौन से भाव हैं जिनसे हम स्वास्थ्य के बारे में पता करते हैं। तो दर्शकों, जो कुंडली का प्रथम भाव है, जिसको हम लग्न कहते हैं, वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो लग्न और लग्न भाव का स्वामी ये विशेषतया स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। यदि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और साथ ही लग्नेश यानी कि प्रथम भाव का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि लग्नेश छठे स्थान या आठवें स्थान में बैठ जाता है या षष्ठेश अर्थात छठे भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठ जाता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा या वो किसी बीमारी आदि से पीड़ित रह सकता है। अब चूँकि जो छठा भाव है उससे वो रोगों का भाव है, रोग ऋण शत्रु आदि का अध्ययन हम छठे भाव से करते हैं। तो यदि षष्ठेश लग्न भाव में बैठ जाता है तो उसमें भी जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि षष्ठेश ही लग्न में बैठ गया, यानी रोग भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अब दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। अब ये जो 12 राशियां होती हैं, ये राशियां प्रत्येक राशि शरीर के किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करती हैं। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नंबर 1 राशि जो है, 1 नंबर की मेष राशि, वो हमारे सर या मस्तिष्क को प्रदर्शित करती है। दूसरी राशि वृष है, वो चेहरे को प्रदर्शित करती है। अब इसमें आँख, नाक, चेहरा और गला भी शामिल है। तीसरी राशि मिथुन, वो हमारी बाहों को प्रदर्शित करती है। चौथी राशि है कर्क राशि, वो छाती से संबंधित है। छाती, फेफड़े, हृदय, इन सब से संबंधित है। पांचवी राशि सिंह, ये इसका संबंध पेट से है। छठी राशि कन्या है, ये हमारी आंतों से संबंधित है। सातवीं राशि जो तुला है, वो जननेंद्रिय जो होती हैं या यूरिन इन्फेक्शन आदि से संबंधित जो भी बीमारी हैं उनसे संबंधित होती है। आठवीं राशि वृश्चिक, ये भी गुप्तांगों से संबंधित है। धनु राशि जो 9वीं राशि है, वो हमारी जांघों से या हिप्स से संबंधित है, कूल्हे, जांघ, इनसे संबंधित है। 10वीं राशि मकर, ये घुटनों को प्रदर्शित करती है। कुंभ राशि जो घुटने से नीचे का स्थान पैर हैं उनको प्रदर्शित करती है। और मीन राशि जो हमारे फीट हैं, यानी कि पंजे, पैर का सबसे निचला हिस्सा जो है, उनको प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जो 12 भाव हैं वो भी इन्हीं अंगों से संबंध रखते हैं। जैसे कि प्रथम भाव जो हो गया वो
हमारे सर मस्तिष्क से संबंधित है। दूसरा भाव आँख, चेहरा, गला। तीसरा भाव बाहों से। चौथा भाव जो है वो हमारी छाती, फेफड़े, हृदय। और पांचवा भाव पेट से। छठा भाव आंतों से। सातवां भाव जननेंद्रिय से संबंधित है। आठवां भाव गुप्तांगों से। नवां भाव हमारे जो जांघ है इससे संबंधित है। 10वां भाव घुटनों से। 11वां भाव जो है वो पैरों से। और 12वां भाव जो पंजे हैं नीचे पैर के, एड़ी और पंजों, उनसे संबंधित है। तो इस प्रकार दर्शकों, अब ये हमने जान लिया कि कौन सी राशियाँ किन और कौन से भाव किन किन शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं। अब यदि ये राशियाँ कुंडली में या इन राशियों के स्वामी किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित हो जाएं, या पाप ग्रह से देखे जाएं, या पाप ग्रहों के साथ बैठे जाएं, साथ ही किसी अशुभ स्थान में बैठे हों, इन राशियों के स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठे हों, पाप ग्रहों से देखे जाएं, और साथ ही इन राशियों पर भी किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में जो राशि जिस अंग को प्रदर्शित करती है उस अंग में कोई ना कोई विकार हो जाता है। इसी प्रकार जो भाव हैं, उन भावों के स्वामी यदि किसी अशुभ भाव में बैठ जाते हैं, जैसे 6ठे, 8वें या 12वें में बैठ जाते हैं, और साथ ही उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, और उन भावों पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, और कोई भी शुभ ग्रह उन भावों के स्वामी को यदि नहीं देखता है, तो वो भाव जिस भी अंग से संबंध रखते हैं उस अंग में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। अब दर्शकों, इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न में चौथा भाव जो है वृष राशि है। तो चौथा भाव का स्वामी यानी वृष राशि का स्वामी शुक्र मान लीजिए कि 12वें स्थान में पड़ा है, साथ ही केतु के साथ बैठा हुआ है, और राहु उसके अपोजिट 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र 12वें स्थान में बैठ गया केतु के साथ, और राहु के द्वारा 6ठे स्थान से देखा जा रहा है। इसी के साथ चौथे भाव पर मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान से चौथे भाव पर। तो ऐसी स्थिति में चौथा भाव जो हो गया वो पीड़ित हो गया, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी जो शुक्र है वो भी अशुभ स्थान में बैठा है, राहु के द्वारा देखा जा रहा है। साथ ही चौथे भाव पर शनि की भी दृष्टि है। तो इस प्रकार चौथा भाव पीड़ित हो गया, और चौथे भाव से संबंधित यानी कि छाती से संबंधित या फेफड़े आदि से संबंधित कोई रोग उस जातक को हो सकता है। यह तो हो गया भाव की स्थिति। अब 4 नंबर की राशि को देखेंगे। अब 4 नंबर की राशि कहाँ पड़ती है? तो कुंभ लग्न में 4 नंबर की राशि 6ठे भाव में पड़ती है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 नंबर की राशि में राहु बैठा हुआ है साथ में, तो ये 4 नंबर की राशि भी पीड़ित हो गई। और 4 नंबर का स्वामी मान लीजिए चंद्रमा है, और ये भी यदि पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, मान लीजिए मंगल की दृष्टि से पीड़ित होकर कहीं बैठा है, तो उस स्थिति में 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि भी पीड़ित हो गई, और उसका स्वामी चंद्रमा भी यदि पाप ग्रह मंगल से दृष्ट हो गया तो वो भी पीड़ित हो गया।
तो ऐसी स्थिति में पूर्णतया ये 4 नंबर की राशि चूँकि छाती और फेफड़े हाथ को प्रदर्शित करती है, तो उससे संबंधित कोई विकार जातक को ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर की राशि उसको स्वामी भी पीड़ित है और साथ ही चौथा भाव वो भी छाती से संबंधित है, वो भी पीड़ित हो गया चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी शुक्र भी। तो दोनों स्थितियों में जब राशि के स्वामी उस भाव का स्वामी वो ग्रह भाव पीड़ित हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस जातक को चौथे भाव से संबंधित रोग यानी कि फेफड़े या छाती आदि से संबंधित रोग होगा और कोई ना कोई उसमें विकार उसको ज़रूर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो दर्शकों हमने समझ लिया कि वो कौन से भाव होते हैं, कौन से नंबर की राशि होती है जो पीड़ित यदि हो जाए तो उससे संबंधित रोग मनुष्य को जातक को हो सकते हैं। अब इसमें जो ग्रह हैं हमारे 9, ये भी प्रत्येक किसी न किसी उससे शरीर के अंग से संबंध रखते हैं, और यदि ये ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठ जाएं, यानी कि 6ठे 8वें 12वें किसी जो अशुभ भाव हैं इनमें बैठ जाएं और वो किसी अशुभ ग्रहों से देखे जाएं, साथ ही उन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, मतलब अशुभ ग्रह तो देखते हों उनको, और कोई भी शुभ ग्रह से बृहस्पति आदि ना देख रहा हो, तो उस ग्रह से संबंधित अंग में रोग होगा, ये हम कह सकते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे सूर्य है, अब सूर्य हमारी हड्डियों का कारक है, हड्डी है, आँख है। इसी प्रकार चंद्रमा है जो रक्त का कारक है, छाती, सर्दी, जुकाम आदि के रोग चंद्रमा के द्वारा होते हैं, या रक्त से संबंधित ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार मंगल है, ये हमारी मसल्स का कारक है, मांसपेशियों का। मंगल के बाद बुध आता है, बुध वाणी का कारक है, त्वचा का कारक है। बृहस्पति है, ये पेट से संबंधित रोगों का कारक है, लीवर आदि से। शुक्र जो है वो मूत्राशय या यूरिन से संबंधित बीमारियों से का कारक है। शनि जो है वो पैरालिसिस या नर्व से संबंधित रोग देता है, और राहु और केतु जो हैं वो चोट चपेट, एक्सीडेंट और विष आदि के कारक हैं। तो यदि अब मान लीजिए कि कोई ग्रह है सूर्य या चंद्रमा, तो यदि चंद्रमा 8वें भाव में बैठ जाता है और 8वें भाव में कोई पाप ग्रह जैसे उसके साथ राहु, शनि आदि बैठ गए हों, और वो किसी पाप ग्रह मंगल, शनि आदि से देखा जा रहा हो, और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह यानी बृहस्पति या बुध, शुक्र आदि की दृष्टि नहीं है, और ना ही कोई शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को ब्लड से संबंधित कोई रोग जैसे ब्लड प्रेशर का रोग हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में बैठ गया और यहाँ बैठकर वो पीड़ित हो गया है, किसी भी शुभ ग्रह से नहीं देखा जा रहा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है। तो हम कह सकते हैं कि जातक को चंद्रमा से संबंधित रोग होगा, जैसे ब्लड प्रेशर का रोग हो सकता है, या सर्दी जुकाम या छाती से संबंधित जो रोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों ने जाना कि कौन से ग्रह हैं जो किन रोगों कारक हैं, कौन से भाव, कौन सी राशियाँ किन किन रोगों की कारक हैं, और किस स्थिति में रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, जब भाव या वो राशि किसी पाप प्रभाव में हो जाए, उनके स्वामी पाप प्रभाव में हों,
किसी शुभ प्रभाव में ना हो, और साथ ही लग्नेश जो है वो भी अशुभ भाव में हो, तो या छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस जातक को उन भावों से संबंधित, उन राशियों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। अब ये जो व्याधियां जातक को लगेंगी, ये उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में होंगी जो ग्रह भावों के स्वामी हैं। अब इसमें जैसे कोई उपाय हैं, तो यदि मान लीजिए कोई चतुर्थ भावी है तो उसका स्वामी यदि चंद्रमा बनता है किसी कुंडली में, और वो पीड़ित अवस्था में है या कमज़ोर है, निर्बल अवस्था में है, तो हम उसको बलवान कर सकते हैं। उसका उपाय कर कर चंद्रमा को यदि बलवान किया जाए तो चौथे भाव का चूँकि चंद्रमा कारक भी है, और मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें चौथे भाव का स्वामी भी बनता है, तो ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा को बलवान किया जाए, या फिर यदि वो अशुभ भाव में है तो उसके दान आदि करके, उसका उपाय करके हम चंद्रमा से संबंधित जो बीमारी हैं से बच सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आज हमने जाना कि कौन सी व्याधियां, विकार उत्पन्न हो सकते हैं, और हम अपनी कुंडली को देख कर ये जान सकते हैं कि पहले से सतर्क हो सकते हैं कि कौन सी व्याधि आदि हो सकती है और किस ग्रह के द्वारा होगी। उस ग्रह का उपाय कर कर, उपचार करके हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी अपनी कुंडलियों का अध्ययन करके जान सकते हैं और कौन सा ग्रह संबंधित है कुंडली में किसी बीमारी से, उसका उपाय याद करके आप उन रोगों से बच भी सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।